Most common question of Indian parents: do kids really need the dental treatment or not? Or basically the RCTs. My answer is totally yes. हमें बच्चों का ट्रीटमेंट क्यों कराना होता है? मोस्ट कॉमन क्वेश्चन ये रहता है कि नहीं हमारा बच्चा खाना नहीं खा पा रहा है, आप फिलिंग कर दो, बट इट्स नॉट लाइक दैट. फिलिंग हमको किस दांत में करनी है नहीं करनी पड़ती है, इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द टूथ. दांत कितना खराब है, अगर दांत में थोड़ा सा कैविटी है या छोटा सा है या सुपरफिशियल कैविटी है तो उसमें हम फिलिंग कर देते हैं, राइट. लेकिन अगर अंदर तक बहुत ज्यादा खराब है, पेशेंट को बहुत दर्द है, इवन इन्फेक्शन है, आपने कभी देखा होगा कि दांत में मसूड़े फूले हुए रहते हैं बच्चे के, लेकिन पेशेंट को दर्द नहीं होता है. बच्चा बोलेगा कि मैं यहाँ से खा नहीं पाता हूँ, पस आ रहा है या गम्स में ब्लीडिंग होती है, बट वो काम चला रहा है, इस तरफ से नहीं खाता तो दूसरे साइड से खाने लग जाता है. बट हमें उन केसेस में क्या करना चाहिए? बेसिकली अगर दांत अंदर तक ज्यादा खोखला है, पेशेंट को इन्फेक्शन है, पेन है, या आपने एंटीबायोटिक, एक बार एंटीबायोटिक दे दी वो आराम से है, दूसरी बार दे दी नहीं हो रहा दर्द, लेकिन वो अंदर ही अंदर चीजें बढ़ रही है, तो उन केसेस में आपको डेफिनेटली रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना चाहिए. बच्चों के केस में हम उसको बोलते हैं पल्पेक्टमी, बट वो बड़ों जैसा ही होता है, लेकिन द प्रोसीजर इज डिफरेंट. हम बड़ों के केसेस में एक गट्टा पर्चा फिलिंग मटेरियल होता है उसको फिल करते हैं, लेकिन बच्चों के केसेस में हम कोई मटेरियल फिल नहीं करते हैं, उसमें हम एक मेडिकामेंट डाल देते हैं, दवाई से उसको सील कर देते हैं, वो ठीक हो जाता है. अब आप बोलोगे कि इतना काम क्यों करना है, वाई इट इज इम्पोर्टेंट, कि हमें बच्चों का ट्रीटमेंट करना ही क्यों है? बच्चा बहुत छोटा है अभी, हमें इतनी जरूरत नहीं है. बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. सबसे पहले बच्चा अच्छे से खाएगा नहीं, मेजर फैक्टर इज मेस्टिकेशन, कि अगर आपका बच्चा अच्छे से खाएगा तो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी. सेकेंड इज वो अच्छे से बोल नहीं पाएगा, जिसके आगे के दांत टूटे हैं या साइड से है वो कॉन्फिडेंस नहीं आता स्पीच में, बात करने में वो कॉन्फिडेंस. जो हमारे दांत है वो बहुत मेजर फैक्टर रोल प्ले करते हैं हमारा बोलने में, तो स्पीच इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कि हमको ट्रीटमेंट कराना चाहिए. थर्ड इज अगर आपने दूध का दांत वहां से निकाल दिया और आप वहां पे रिप्लेस नहीं कर रहे हो, रिप्लेस नहीं भी तो उसी दूध के दांत को वहां पे रहने दो ट्रीटमेंट करके, जब उसका टाइम होगा वो अपने आप निकल जाएगा. उससे क्या होगा, जो नीचे का जो परमानेंट टूथ होगा उसको आने का रास्ता मिलेगा, वो आपका एक गाइडिंग पाथ की तरह कवर करेगा. अब जो आपका प्रोसीजर है, सबसे पहले तो आपने क्यों कराना है, दैट इज द मेन फैक्टर. आपको पता चल गया क्यों कराना है. अब आपको लगता है कि नहीं हमारा बच्चा 8 साल का है, कल को उसके जो परमानेंट दांत है वो आ जाएंगे. इट्स नॉट लाइक दैट. बच्चों के जो डेंटिशन है वो बड़ों जैसा नहीं होता है. बच्चों में जो दांत आते हैं वो अलग अलग, शुरू के पीरियड में हमारे जो इनिशियल है 6 महीने से शुरू होते हैं, 2-2.5 साल तक दांत आते हैं, उसमें भी जैसे बॉटल फीडिंग करके छोड़ देते हैं. उन केसेस में जिनकी नर्सिंग बॉटल कैरीज हो जाती है, 2 साल के बच्चे का भी हमने रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया है, क्योंकि बच्चा पूरी रात दर्द में था ड्यू टू द इन्फेक्शन. तो ऐसा कोई एज रिकमेंडेड नहीं है कि इस एज में ही रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना चाहिए. हमने 2 साल के ट्रीटमेंट भी किया है, 5 साल का किया है, 7 साल का भी किया है. तो इट टोटली डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ द टूथ, कि दांत की कंडीशन कैसी है. अब और इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द सिवियरिटी ऑफ द केस. कोई कोई पेशेंट बिल्कुल ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, जिसकी वजह से नीचे पास हो जाता है. नीचे पास होने की वजह से कभी कभी वो जो हमारा गाल है, जो हमारा एक्सटीरियर पोर्शन है, वहां से भी बाहर साइनस, क्योंकि पस जो है उसको तो रास्ता बनाना है, अंदर ही अंदर हड्डी गला देता है, तो वो आपके मसूड़े से भी बाहर आके गाल से भी बाहर आ जाता है. सो नेग्लिजेंस नहीं करना होता बच्चों के केसेस में. आपको लगेगा दूध का दांत है तो हम निकाल देते हैं, वो करोगे तो फिर क्या होता है, मीनवाइल नीचे से दांत आता है, दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं. फ्यूचर में आपको ब्रेसेस का ट्रीटमेंट या अलाइनर का ट्रीटमेंट कराना होगा. बट अगर आप आइडियली पूछो कि करना क्या है फिर हमें और कब कराना है, फर्स्ट यू डोंट नो डेंटिशन ऑफ द चाइल्ड. बच्चों का डेंटिशन शुरू में अर्ली डेंटिशन होता है, धीरे धीरे करके अगली डकलिंग स्टेज आती है जो 6 साल से 12 साल की एज में होती है. तो 6 साल से जो आपके दूध के दांत हैं वो टूटने शुरू होते हैं, और सारे दांत टूटते हैं आपके एट द एज ऑफ 12 और 13. तो उस एज तक आपको हर दांत प्रिजर्व करके रखना होता है. प्रिजर्व करने का मतलब ये नहीं है कि सब में रूट कैनाल करा दो. चेक योर डेंटिस्ट. किसी दांत में गम्स में प्रॉब्लम होती है, किसी में दांत में छोटी सी कैविटी है, यू हैव टू डू फिलिंग. लेकिन अगर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है और वो इन्फेक्शन नीचे तक गया है, बच्चे को पस बन रहा है, बच्चा उस तरफ से खाना नहीं खा पा रहा है, तो यू हैव टू विजिट योर डेंटिस्ट. और उन केसेस में रूट कैनाल ट्रीटमेंट की ही जरूरत है. बट रूट कैनाल ट्रीटमेंट से पहले प्रायोरिटी एक्सरे बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्सरे मेजर रोल प्ले करता है, डिसाइडिंग फैक्टर होता है. उससे आपको ये पता चल जाएगा जो नीचे से दांत आने वाला है उसकी क्या कंडीशन है और वो कहाँ तक इरप्टिंग स्टेज है, कि अभी तक नीचे से अगर नीचे से दांत आने वाला है तो वो हम शेड ऑफ फिर हम उसको निकाल देते हैं. जो आपका
दूध का दांत होगा। लेकिन अगर नीचे से दांत नहीं आ रहा और उसको टाइम है तो डेफिनेटली आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना चाहिए। कुछ भी इश्यू लगता है, यू हैव टू कंसल्ट ऑन दिस नंबर। ओके।